आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोगों का जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट पढ़ रहे थे, उसमें आज आप लोगों को हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ रहे थे कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील में हम लोग विटामिन सी को पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी। विटामिन बी जो है, इसकी खोज जो है वो फंक ने करी थी और 1911 में करी थी। जो फंक नाम के वैज्ञानिक थे आपके, तो उन्होंने करी थी। उसके बाद विटामिन जो बी है, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि विटामिन जो है वो विटामिन B12 के नाम से या कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें कई प्रकार के विटामिन आपके हैं, विटामिन B1, विटामिन B2 और ऐसे इनके सबके नाम हम लोग देखेंगे। तो विटामिन जो B1 है, इसकी खोज जो है फंक ने करी थी और किस रोग से लड़ने के लिए, इसका दूसरा नाम आपका थायमिन है, थायमिन के नाम से जाना जाता है। ये बेरी बेरी नामक रोग से लड़ने के लिए इसकी खोज करी गई थी। पुराने समय में जब बेरी बेरी नामक जो रोग था उसकी खोज उसके लड़ने के लिए चावल में पाया जाने वाला पदार्थ, जैसे चावल में पाया गया कि चावल का जिन लोगों को यूज कराया जा रहा था उनमें भी ये बेरी बेरी रोग नहीं हो रहा था। तो चावल में से इसकी रोग की रोकथाम करी गई। किनमें स्रोत क्या हैं इसके? कार्बोज प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, और इसमें इसकी कमी से यानी विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। खाद्य पदार्थों में किन में पाया जाता है? तो ज़्यादातर अंकुरित अनाजों में, गेहूं में, उसके छिलकों में और चावल में ये पाया जाता है। इसकी कमी से ही बेरी बेरी रोग होता है। और आप लोगों को एक बात ये बताएं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में की जो कमी है वो किसी न किसी विटामिन बी की कमी की वजह से होती है, जैसे विटामिन B1 का कम हो जाना। तो इसके लक्षणों को कैसे पहचानेंगे? नंबर 1 है थकान, कमजोरी, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा का रूखा हो जाना, त्वचा का फटना, और ज़्यादातर एक्जिमा टाइप का हो जाना, जैसे कि त्वचा में चकत्ते पड़ जाएं, ब्लैकिश है, कहीं वाइट है, भद्दी त्वचा हो जाए, ओठों के किनारे फट जाएं आपके। तो ये जो विटामिन B1 है या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसकी कमी से यही सारी कमजोरी आती है, बीपी लो की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ज़्यादातर हम लोग लेते हैं भारतीय जो डाइट है, इंडियन जो डाइट है, इसमें हम लोग विटामिन बी अपने अनाजों से प्राप्त तो कर लेते हैं, पर जो है वो उच्च कोटि का नहीं होता। उच्च कोटि का बनाने के लिए हमें क्या, जैसे मांस, मछली, नॉनवेज की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो विटामिन B12 की कमी को पहचानने में भी कमी हो जाती है, क्योंकि पानी में घुलनशील है। तो पानी में घुलनशील है तो विसर्जित भी पानी के द्वारा होता है, मूत्र के द्वारा ये काफ़ी मात्रा में निकल जाता है। लूज मोशंस आए तो विटामिन B12 की कमी हो गई। तो ये क्या है कि जल के माध्यम से हमारे शरीर से निष्कासित भी हो जाता है, और हमारे शरीर में इसकी स्टोरेज वैल्यू कम है, यानी कि हमारे शरीर में ये ग्लूकोज की तरह स्टोर नहीं रहता और क्या होता है, निकल जाता है जब भी कोई ऐसी कंडीशंस आती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B2 के बारे में, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? चिलोसिस जो है उस रोग को कहते हैं जिसमें ओठों के किनारे हमारे कट जाते हैं और क्या होता है, ओठ फट जाते हैं। तो इसको किस में पाया जाता है? आपके विटामिन B12 का स्रोत हमने पहले ही बता दिया कि आपके कार्बोज प्रोटीन युक्त अंकुरित अनाज, इनमें सब में, मछली में, समुद्री सब्जियों में पाया जाता है, समुद्री घास में पाया जाता है। फिर उसके बाद आपका विटामिन B3, इसको हम लोग नियासिन या निकोटिनामाइड के नाम से जानते हैं, जिसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। पेलाग्रा एक स्किन से संबंधित रोग है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को शुरुआत तो पेलाग्रा से होती है, पर धीरे धीरे क्या होता है, डर्मेटाइटिस क्या है, त्वचा में वाइटनेस बढ़ जाती है, ड्राइनेस बढ़ी, ड्राइनेस के बाद छोटे ऐसे बिल्कुल बहुत छोटे वाइटनेस हो गई। वाइटनेस होने के बाद इसने एक्जिमा का रूप ले लिया, यानी कि फैल के ये कई जगह पर हो गया। उसके बाद क्या होता है, व्यक्ति को लूज मोशन आने लगते हैं, यानी कि डायरिया की स्थिति हो जाती है। डायरिया के बाद वो डिमेंशिया में चला जाता है। डिमेंशिया का मतलब है कि एक तरीके से जब ये रोग हो जाता है तो ये एक सर के त्वचा से लेकर पूरे शरीर में हो जाता है, और हमारा लीवर भी इससे इफेक्टेड होता है। लीवर जब इफेक्टेड होता है तो व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो जब डिस्टर्ब होता है, लूज मोशंस आने लगते हैं, और व्यक्ति जो है वो मानसिक तनाव,
की शुरुआत में आ जाता है, धीरे धीरे जब वो बढ़ जाता है तो वो पागलपन की स्थिति में आ जाता है, जिसको हम लोग डिमेंशिया बोलते हैं। डिमेंशिया जो है वो है तो विटामिन बी की ही कमी से, लेकिन एक तरीके का पागलपन है ये। तो इस कंडीशन में हमारी स्किन के रोग हम लोगों को पहुंचा सकते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो और हम लोग देखते हैं विटामिन B5, जिसको हम लोग पेंटाथेनिक एसिड और एंटी डर्मेटाइटिस के नाम से जानते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जितने भी अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं वो मोस्टली क्या है, त्वचा से संबंधित रोग हैं। तो विटामिन B12 किससे रिलेटेड करता है, ज़्यादातर त्वचा से संबंधित। आपकी ओठों की त्वचा हो, आपके सिर की त्वचा हो, आपके हाथ पैर की त्वचा, शरीर की त्वचा हो, इसमें असर करता है। ठीक है, इसको हम लोग एंटी डर्मेटाइटिस के भी नाम से जानते हैं विटामिन B5 को। और त्वचा का पीलापन हो जाता है इसकी कमी से। बर्निंग फीट, यानी कि हमारे पैरों के तलवों में जलन होती रहती है। और लो BP की समस्या हो जाती है। मानसिक जो आपकी मानसिक स्थिरता का खो जाना, उथल पुथल, मानसिक तनाव का हो जाना, कमजोरी, बेचैनी महसूस होना, ये आपके इसमें लक्षण हैं। फिर विटामिन B6, इसको हम लोग पायरिडॉक्सिन और एंटीबॉडीज़ के रूप में जानते हैं। एंटीबॉडीज़ का मतलब हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को उत्पन्न करने वाला विटामिन है विटामिन B6। ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ को बनाने में सहायक है, यानी कि हमारे शरीर में RBCs यानी अस्थिमज्जा को बनाने में सहायक है। और RBCs की परिपक्वता भी इसी विटामिन के कारण हमारे शरीर में आती है। ठीक है, तो ये विटामिन B6 हमारे इन चीज़ों में काम आता है। फिर उसके बाद आता है विटामिन B7, जिसकी खोज ब्रुयस नाम के वैज्ञानिक ने 1927 में करी थी। और इसका जो नाम है वो बायोटिन, और इसे हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, कार्पस साइकिल्स, रूखी त्वचा, थकान, चक्कर, तनाव, ये सारी बीमारियां देखने में पाई गई हैं। तो ये भी किन में पाया जाता है, कार्बोज प्रोटीन युक्त यीस्ट में, अंकुरित अनाज में, सूखे यीस्ट में, यकृत, मछली, हरी समुद्री घास में, शैवाल में आपका पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद विटामिन B9 है, इसको हम लोग फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। और ये इसकी कमी से क्या रोग होता है, एनीमिया होता है। और महालोहित एनीमिया, महालोहित का मतलब बहुत कम मात्रा में जब बॉडी में आपके आयरन होता है तो उसको महालोहित एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो ये किसमें सबसे, इसका विटामिन B9 का जो आपका स्रोत है वो क्या है, समुद्री घास। समुद्री घास में ये विटामिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर आपका आता है विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्बिन के नाम से जानते हैं। और इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया और वेरमर्स एनीमिया होता है। ठीक है, तो विटामिन B12 यानी विटामिन B कॉम्प्लेक्स को आज हम लोगों ने पढ़ा और मोस्टली ये देखा कि इसकी कमी से हमारे शरीर में जो है वो त्वचा संबंधी रोग ज़्यादातर पाए गए हैं। और ये इसमें क्या होता है, डर्मेटाइटिस हुआ। डर्मेटाइटिस यानी कि एक तरीके का स्किन फंगल इन्फेक्शन। और फिंगल जब इन्फेक्शन बढ़ा तो उससे हमारा जो मानसिक तनाव है, मानसिक स्तर है, बुद्धि लब्धि स्तर है, वो सारा डिस्टर्ब हुआ। और व्यक्ति जो है वो पेलाग्रा से होते हुए डायरिया से डिमेंशिया की स्थिति में चला गया, जिसमें व्यक्ति कभी कभी पागलपन का भी शिकार हो जाता है। तो स्किन के जो रोग हैं उनको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये आपका विटामिन B कॉम्प्लेक्स है। इसकी मेन पहचान जो है वो कमजोरी, थकान और रक्त का कम बनना, जरा सा काम करने के बाद थक जाना, ये इसके लक्षण हैं। तो धन्यवाद बच्चों।